नेक्स्ट आपका मेटल है जिंक एंड कॉपर। तो जिंक एंड कॉपर में एलॉयज़ की हम बात करेंगे तो सबसे नंबर 1 है ब्रास। तो ब्रास के कंपोजिशन को अगर देखें आप तो कॉपर 60 to 70%, जिंक 30 to 40%। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो ये मैलिएबल एंड डक्टाइल, यानी बहुत ज़्यादा साइज़ और लेंथ में ये बढ़ सकता है। कैन बी इजली कास्ट, इसको आसानी से ढाला जा सकता है। रेजिस्ट कोरोजन, यानी जंग लगने से बचाता है। येलो कलर का और सिल्वरी इन कलर, ये 2 कलर्स में आपको मिलेगा। इसके यूजेस की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ यूज्ड इन डेकोरेटिव हार्डवेयर एंड यूटेंसिल्स। तो डेकोरेटिव हार्डवेयर और यूटेंसिल्स में यूज़ किया जाएगा, बर्तनों में। स्क्रू एंड हैंडल्स, तो स्क्रू और हैंडल्स बनाए जाते हैं। कार्ट्रिजेस, कंटेनर्स। कार्ट्रिजेस का मतलब आपने देखा होगा जो बंदूक की गोली वगैरह बनती है उसकी जो कैपिंग होती है वो इससे डिज़ाइन की जाएगी। पार्ट्स ऑफ वॉचेस एंड टैप्स, ठीक है, टैप घरों में आपके लगे होंगे, उनको आप देख सकते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं उनमें यूज़ किया जाएगा। और कुछ इलेक्ट्रिकल गुड्स, मरीन इंजन्स। ओके, सो दीज आर द सम यूजेस ऑफ एलॉय सच एज ब्रास। नेक्स्ट हमारा जो एलॉय है इसी में तो वो आपका हो जाएगा ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज में किसका कंपोजिशन होगा उसको देखते हैं। कॉपर 80%, टिन 18% एंड जिंक 2%। प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो हार्ड एंड ईजिली कास्ट, ये हार्ड भी है और बहुत ईजिली इसको ढाल भी सकते हैं। कैन टेक अ पॉलिश, और पॉलिश करने पे चमक भी आ जाएगी। रेजिस्ट कोरोजन, जंग लगने से बचाएगा। इसके यूजेस को अगर हम देखें तो इसका यूज़ जो होगा वो मेडल बनाने में, आपने देखा होगा मेडल्स वगैरह बनते हैं इसके। स्टैचूज़, मूर्तियाँ, यूटेंसिल्स, बर्तन, बियरिंग एंड कॉइन, यानी सिक्के वगैरह बनाने में यूज़ किया जाएगा। अगर आप पुराने टाइम के सिक्के देखें अंग्रेज़ी पीरियड के, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंग्रेज़ के ज़माने की, तो उसमें आपको जो सिक्के मिलेंगे ब्रॉन्ज़ के बने होते थे। आप गोल्ड सिक्के अपने घरों में होंगे उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है आपका थर्ड जर्मन सिल्वर। ओके, तो जर्मन सिल्वर का अगर कंपोजिशन देखें तो ये आपका कॉपर 50%, जिंक 30%, निकल 20%। इसकी प्रॉपर्टीज़, ये वाइट एंड लाइट सिल्वर, लाइट लाइक सिल्वर, यानी सिल्वर कलर में आपको नज़र आएगा। बहुत ही ज़्यादा मेलेबल एंड डक्टाइल, ये भी साइज़ और लेंथ में बढ़ता है। हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी हीटिंग एलिमेंट में यूज़ किया जाएगा, हीटिंग डिवाइस में यूज़ किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहला इसका जो यूज़ है वो डेकोरेटिव आर्टिकल्स में होगा। इलेक्ट्रिक हीटर एंड रियोस्टेट। रियोस्टेट आप देखेंगे फिज़िक्स में तो आपको वहाँ पर एज अ इलेक्ट्रिक करंट को कम करने के लिए जो डिवाइस होती है उसमें रियोस्टेट में यूज़ किया जाएगा, और इसके साथ साथ रेजिस्टर्स में इसको यूज़ करेंगे। सो दीज ऑल आर यूजेस इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन ऑफ जिंक एंड कॉपर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।